सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की बात करें मार्केट की, अगर देखो सबसे पहले तो कल बजट है और बजट के हिसाब से ही बात करेंगे हम आज के वीडियो में। लेवल्स वगैरह कुछ ऐसे नहीं दूंगा मैं, हालांकि एनालिसिस करेंगे हम, बट बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और कुछ रूल्स भी बताऊंगा मैं आपको कि बजट पे आपको कैसे ट्रेड करना है। काफी सारे लोग आपको हिदायत दे रहे होंगे, बजट की स्ट्रैटेजी है, इस एंगल लगा लो, स्ट्रैडल लगा लो। देखो, बजट पे कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, अगर आपका माइंड पीस में नहीं है या आपका दिमाग काम में नहीं कर रहा है या दिमाग के पास बहुत ज्यादा टेंशन है, उसके बाद ट्रेड कर रहे हो आप, तो बजट में बहुत तगड़ा लॉस करोगे, आप पूरा अकाउंट भी ब्लो कर सकते हो। इसलिए मैंने काफी सारे रूल्स बनाए हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी एक बार हम बात कर लेते हैं पहले आज के रिव्यू की, उसके बाद हम अपने रूल्स की बात करेंगे उसके हिसाब से। कल मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ, 99.99% में ट्रेड करूंगा। मैं रोज बोलता हूँ बट कहीं ना कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ, लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कल मेरे को ट्रेड करना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट पे मैंने हर बार ट्रेड करा है। आई थिंक पिछले 3 साल से वैसे तो लॉस ही हुआ है, छोटा छोटा लॉस ही होता है हमें, और हमेशा मैं स्ट्रैटेजी जो बताऊंगा मैं आपको उसमें भी हमारा यही रहेगा रोल कि हम छोटा लॉस करें, बड़ा लॉस ना करें। ठीक है। सबसे पहले आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं कि हमने क्या बात करी थी मार्केट में कल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में हमने बात करी थी मार्केट में कि हम करेंगे शॉर्ट 21,447 के नीचे, टारगेट हमारे ये दोनों थे। बाइंग है हमारे ये लेवल्स थे, दोनों में से कोई भी लेवल नहीं है, लेकिन आपको पता है बहुत बार वीडियो में मैंने रिपीट करे हुए हैं, 2-3 पैटर्न बताया मैंने आपको, हैमर, इंगल्फिंग, इनसाइड कैंडल के। तो अगर हमारे लेवल के आसपास, क्योंकि सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूटेगा तो हमारे टारगेट्स आएंगे। अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना, अगर आप ध्यान से देखो बहुत अच्छी खासी एक हैमर कैंडल बनी, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे, और इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये एक ट्रेड हो जाता है आपका। एक ही ट्रेड को आप में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव आया लगातार ट्रेंडिंग, इसमें से 100-125 पॉइंट भी आप पकड़ सकते थे, तो आपका दिन का काम हो जाता इंट्राडे का। ठीक है। अब लेकिन आपको वही है ना कि आप बार बार ये ट्रेड करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सोचते रहोगे, मान लो कई बार क्या होता है, आप लोग सोचते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब चार्ट बन रहा होता है ना, तब लोगों को इतना समझ में नहीं आता। मैं खुद बोलता हूँ चार्ट बनने के बाद बोलना आसान होता है, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि हाँ यहाँ हैमर बना है, हमारा लेवल है, हमें यहाँ पे बाय करना ही करना है। अगर आपको लॉस पता है, छोटा सा रिस्क है आपका, तो आप ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये हो गई बात है निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, अगर आपको आवाज में लग रहा होगा थोड़ा सा फर्क, बट कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। अब दोस्त, देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट 45,000 से रिवर्स हो सकता है, 45,000 आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे जो लेवल थे 45,000, परसों मैंने आपको लेवल दिया था 4,950 का, जो कि मैंने कल चेंज कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं 200 के नीचे मुझे लगा था 45,000 तक आएगा मार्केट। लेकिन मार्केट कैसे आया? मार्केट काफी तेज आया। अगर आप देखोगे पहली कैंडल में ही मार्केट ने 45,000 के आसपास आ गया, और मैंने आपको कल बताया था, अगर कल का वीडियो देखोगे मैंने बोला था ये टारगेट रहेगा हमारा। लेकिन अगर मार्केट दोबारा इस यहाँ पे रुकेगा जरूर, यहाँ पे रिवर्स होकर फिर नीचे आएगा, तो ये दूसरा टारगेट रहेगा हमारा। लेकिन नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, 45,000 के आसपास से सपोर्ट लिया। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पे लाइक पूरा आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ से आपको बाइंग आएगी, लेकिन हाँ, आप हमारे जो बाइंग के लेवल थे जब वो एग्जीक्यूट हुए, वो कौन से लेवल थे हमारे? 45,722। देखो, ये हमारे बैंक के लेवल थे, टारगेट हमारा था 44,958, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास का टारगेट दिया था मैंने आपको। अब यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, टारगेट भी आए, लेकिन आपको यहाँ पे क्वांटिटी अपनी आधी करनी थी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अगर आप यहाँ देखोगे दो कैंडल में ही कितने पॉइंट से, अगर यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 322 पॉइंट के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने हमेशा बताया 100-125 पॉइंट के बाद बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट देगा तो ट्रैप होता है नॉर्मली वो, क्योंकि बजट का टाइम चल रहा है, वॉलिटिलिटी इतनी है, इसलिए आपको टारगेट्स मिल गए। तो जिसने लिया उसके तो आज के टारगेट मिल गया, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ पे या तो आपकी क्वांटिटी आधी होनी चाहिए थी या आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था, दोनों चीजों में से आप कुछ भी कर सकते थे। फिर भी जिसने ट्रेड करा उसने पैसे कमा लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट थोड़ा ध्यान रखना इस बात को आगे से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें बजट, कल बजट है, कल क्या करना है। सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, हम चार्ट की भी एनालिसिस करेंगे। और वैसे चार्ट वार्ट कुछ काम आएगा नहीं कल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा मुझे ट्रेंडिंग अपसाइड की जाते हुए लग रहा है, क्योंकि जो बजट है इसमें कुछ नेगेटिव नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं मार्केट में जो सरकार है उसको रिपीट करवानी है अपनी सरकार, तो इतना नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं आएगा। वैसे भी पूरा बजट तो आएगा नहीं, पूरा बजट आपका जुलाई में ही आएगा, जब मार्केट में नई सरकार बनेगी यही रिपीट होगी। अब देखो, यही पॉइंट होता है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको, आप जितना आप न्यूज में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आपको पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन पता है कि मार्केट में बीजेपी दोबारा आने वाली है। ठीक है। अब बीजेपी दोबारा आने वाली है, इस चीज का बजट पे फायदा थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट बजट में अपसाइड ट्रेंडिंग रहना चाहिए या फिर वॉलेटाइल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आज भी अच्छा खासा 1,000 पॉइंट से ज्यादा का, अगर मैं देखूं आज की कैंडल, तो आप देखो आज की कैंडल में ही ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूव आ चुका है डेलो से, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इनका डिस्काउंट भी हो सकता है। अगर आप नीचे से देखोगे, देखो बजट से एक हफ्ते पहले मार्केट में नॉर्मली इसका उल्टा होता है। बजट से एक हफ्ते पहले देखो आप मार्केट में कितने पॉइंट का मूव आ चुका है, 44,000 से ऑलमोस्ट 46 है, मतलब 2,000 पॉइंट के आसपास का मूव आ चुका है, 1,600, 1500, 1,700 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट भी हो सकती है चीज। ठीक है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखता हूँ एक बार, ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियो चल रहा है हमारा, कहीं ना कहीं एसजीएक्स में इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखेगा। फेड की मीटिंग भी है, स्टार्ट हो रही है, आई थिंक स्टार्ट हो रही है, रिजल्ट है कुछ तो है, मतलब इवेंट्स में देख नहीं पाए उतने भी, बट कहीं ना कहीं कल क्योंकि कुछ काम नहीं आएगा। 21,831 के आसपास है ऑल टाइम हाई, आई थिंक ज्यादा दूर है नहीं, 22,124 है आई थिंक। बट हाँ, कल तो उसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है कि ऑल टाइम हाई हिट होगा, बट बाकी कुछ भी हो सकता है, बजट है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। निफ्टी के लिए ट्रेड करना कब बेहतर रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए कब बेहतर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूँ, मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूँ, अभी मैं चार्ट की बात कर लेते हैं। वैसे तो चार्ट की बात की ये एक रेसिस्टेंस है,
मैंने आपको बताया था या तो इसका लो टूट के नीचे मार्केट कंटिन्यूशन करेगा, या तो मार्केट एक दो दिन में इसके ऊपर क्लोज कर देगा। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो इस रेंज के अंदर मार्केट दोबारा आ गया। अब मार्केट में जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो ये है 46,673, मतलब 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 45,946 के ऊपर जाएगा तो 46,673, कहीं ना कहीं यहाँ पे 600-700 पॉइंट है। तो कल मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। बट कल जैसे मैंने कहा रेसिस्टेंस सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे चार्ट के हिसाब से तो आप देख सकते हो बाइंग आ सकती है थोड़ी सी, और ये गैप भी पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कल एक बड़ी कैंडल बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस इवेंट को एक ओकेजन बना के गैप फिल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं भी हो सकता है मार्केट में, और सरकार रिपीट होने के चांसेस भी हैं। तो अगर मैं सिनारियो और सेंटीमेंट्स की बात करूं तो मार्केट में बजट में मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले रूल्स की बात कर लेता हूँ मैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बैंक निफ्टी के लिए अलग बता रहा हूँ मैं, निफ्टी के लिए थोड़ा सा अलग बताऊंगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है कल। देखो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, कहाँ गया वो, एक मिनट, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया वो एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैंने सारे लेवल्स डिलीट करे थे तो उसमें वो डिलीट हो गए मेरे रूल्स। ठीक है, यहाँ पे आ गए होंगे वापस। नहीं अभी भी नहीं है, एक मिनट गाइस, कुछ पंगा हो गया है मुझे लग रहा है। ये मैंने लिखे तो थे, कहाँ चले गए, निफ्टी पे लिखे थे क्या? हाँ निफ्टी पे लिखे थे मैंने, सॉरी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया बताने में थोड़ा, बट कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है कभी कभी। देखो सबसे पहले हम ये वाले जो रूल्स हैं, इन रूल्स को आप हमेशा ध्यान में रखना है। इन रूल्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इन रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो काफी दिक्कत हो सकती है मार्केट में। देखो सबसे पहले कल बजट है, तो सबसे पहले आपको एक अमाउंट डिसाइड करना है। अब वो अमाउंट चला भी जाए ना तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बिगिनर जो है वो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि काफी सारे बिगिनर्स जो है उन्होंने इस तरह की वॉलिटिलिटी देखी ही नहीं होगी। और अगर इस तरह की वॉलिटिलिटी आपने नहीं देखी होगी फिर भी आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे 10,000 20,000, जिसकी जो कैपेसिटी है, 5,000, जो भी कैपेसिटी है। वैसे तो प्रीमियम बहुत महंगे मिलेंगे, 5,000 आप लोगे तो आई थिंक 400-500 का भी प्रीमियम मिलेगा, तो भी आप शायद एक ही लॉट खरीद पाओगे। तो उस हिसाब से करना, क्वांटिटी अपनी काफी छोटी रखना, और अपना जो अमाउंट है उसको फिक्स रखना, लॉस के अमाउंट को फिक्स रखना। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट सिंपल सा है। दूसरी चीज, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड लेने हैं हमें, रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, हमने 3 ट्रेड लेने हैं। अब सेटअप के हिसाब से लो, भले ही मान लो आपको देखो कोई रेंज दिख रही है, यहाँ पे कोई रेंज बन रही है, मान लो बजट वाले दिन 12 बजे से पहले 12 बजे का ब्रेकआउट हुआ, आपने एक ट्रेड ले लिया, वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन अगर उसमें आपका लॉस लिमिट तक जब तक नहीं आएगी तब तक आप निकलोगे नहीं उसमें। हो सकता है यही चलते चलते आपको 300-400 पॉइंट दे दे, बल्कि 1000 पॉइंट भी मूव करता है बजट पे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम के पॉइंट्स, तो कहने की वॉलेटिलिटी इतनी होगी। तो अगर आप उसको बार बार एंट्री एग्जिट करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, वो बिल्कुल मत करना। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स रखने में 2 या 3 ट्रेड्स मैक्सिमम, 3 ट्रेड्स रखना मैक्सिमम। तीनों ट्रेड में अगर आपका 20,000 का है तो आप 7-7 हज़ार, मतलब उसको डिवाइड करके रखना। और ट्रेड जितने ज्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड लोगे आप, उतना ज्यादा ही आपको फायदा होगा। अगर मान लो 7,000 का रिस्क लिया है आपने और वो चल गया गलती से भी, तो 50,000 भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अगर आप उस 7,000 के लॉस में 1,000 का लॉस दिखा निकल गए, 2,000 का लॉस दिखा निकल गए, 3,000 का लॉस दिखा निकल गए, फिर एंट्री कर रहे हो, फिर निकल रहे हो, फिर एंट्री करो, फिर निकल रहे हो, तो आपका पूरा भरता बन जाएगा, पूरी चक्री बन जाएगी, और आप पूरे मार्केट में फंस जाओगे और आपका सारा लॉस हो जाएगा। और जब मूव आएगा एक्चुअल, तब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना। पहली बात तो अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो अकाउंट में तो उसमें से 20,000 ही रखना। अपना अकाउंट बिल्कुल वन फिफ्थ कर देना, क्योंकि आप 1 लाख भी नुकसान कर सकते हो, कल मार्केट इस तरह से आपको नचाएगा। ठीक है, तो 20,000 कर देना उसको, तो वन फिफ्थ रखना अपना अकाउंट। मैं शायद 10 या 15,000 के आसपास ही रखने वाला हूँ अपने अकाउंट में, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड करूंगा मैं। प्लस मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड है, 3 ट्रेड है, जितना भी अमाउंट है वो लूज करने के लिए है आपकी। ये सोचो आप, ये लॉस करूंगा मैं, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने 10,000 रखा है तो मैं 3 ट्रेड के हिसाब से 3,000 का रिस्क ले लूंगा एक ट्रेड में। बट मैं एंट्री एग्जिट बार बार नहीं करूंगा, वो सबसे बुरा है। क्योंकि कल के ट्रेड में करना, स्कैल्पिंग करने की कोशिश मत करना कल बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो मुझे लग रहा है ये जाएगा यहाँ से वो, अगर 1,000 रुपये में चल रहा है ना, वो जीरो भी हो जाएगा आपका उसी दिन। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पूरा अकाउंट ब्लो होने की पूरी संभावना है, उसको बिल्कुल मत करना। अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल जाए, मान लो 7,000 का रिस्क लिया, आपका 20-22,000 बन गया, उसके बाद आपको एग्जिट कर जाना है मार्केट से। देखो बजट वाले दिन प्रॉफिटेबल भी हो आप, तो भी एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, मान लो 20-22 हज़ार आ भी गया आपको, आपको एग्जिट नहीं करना, तो उसमें से ही रिस्क लेके करना। रिस्क आपका सेम रहेगा हर ट्रेड में, फिर से 7,000 का ही रिस्क लेना, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, उस हिसाब से चलना है हमें। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, यहाँ पे सारे स्टैंगल स्ट्रेडल बजट की क्या स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, स्ट्रेटेजी सारी भाड़ के भट्टक में घुस जाती है। आपको पता है वहाँ पे सारा गेम होता है वहाँ पे माइंड का। कल माइंड अगर आपका ठीक है तो आप पैसे कमा लोगे, माइंड ठीक नहीं है तो कल पैसे नहीं कमाओगे आप। ठीक है, प्लस मान लो आपका पूरा लॉस हो गया 20,000, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है जब लॉस हो जाता है लोग क्या करते हैं, फंड्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करोगे आप, बिल्कुल भी मत करना ऐड। ऐड करके अगर आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो फंड्स भी चले जाए आपके। अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया, मान लो आपका 10,000 का कोई अमाउंट है, 3-3 हज़ार के 3 ट्रेड लेने हैं, 2,500 के 4 ट्रेड लेने हैं, वो आपके हिसाब से आप देखो। हाई प्रोबेबल ट्रेड लेने हैं तो बहुत मिनिमम ट्रेड लोगे। एक भी ट्रेड आपका चल गया तो 2,500 के 10,000 बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको। बजट में ऐसा होता है, 2-2 हज़ार 1,000 1,000 के पॉइंट के मूव भी आ जाते हैं ऑप्शन प्रीमियम में। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है।
बट आपको थोड़ा सा अपना माइंड के साथ चलना है, माइंड को नहीं खोना बिल्कुल भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ माइंड के लिए, क्योंकि माइंड खोते ही 90% लोग माइंड खोएंगे कल, ये सच है, और उसके बाद वो लॉस करेंगे। ये चीजें बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लॉस को कवर करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है। ये मैंने बात करी है, वैसे तो ये जो रूल्स हैं ये जनरल रूल्स हैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। अब मैं कुछ स्पेसिफिक रूल बता देता हूँ आपको कि मार्केट में और आपको क्या नहीं करना है। एक चीज, सुबह सुबह ट्रेड बिल्कुल मत करना। मान लो, अब देखो आप पीछे के बजट देखोगे ना, एक बार मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ। आप पीछे के जो अगर बजट देखोगे ना जाके, तो आप देखोगे वहां पे मॉर्निंग में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। निफ्टी में खासकर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में सुबह सुबह बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि इन्फ्लेटेड होंगे, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में तो प्रीमियम जीरो होने ही है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी का बात करूँ आपसे, निफ्टी में ही हूँ मैं भी, निफ्टी के तो प्रीमियम जीरो होने ही होने हैं। ठीक है, और कोई बड़े मूवमेंट की इतनी उम्मीद नीचे की साइड मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, ऊपर की साइड मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं इस इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करना आप। एक्सपायरी पे यहाँ पे गेम हो सकता है इसमें मूवमेंट ना आए ज्यादा। ठीक है। प्लस अगर 12 या 1 बजे के आसपास अगर मार्केट एक रेंज बना देता है निफ्टी में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई रेंज तोड़ता है, तो पहला ट्रेड आपका ये होना चाहिए, और ये ट्रेड अगर मार्केट में चल गया तो आपका पैसा बहुत आराम से 3-4 गुना हो सकता है। बट यहाँ पे बैठना है, इनके आप डर के मारे एक ट्रेड लिया एकदम से थोड़ा सा नीचे आप निकल गए, आपका रिस्क के हिसाब से अगर 3,000 का लॉस है, 3,000 के लॉस तक ही लॉस लोगे, उसके बाद निकलोगे आप। हो सकता है ऊपर चलता जाए 3,000 आपका 30,000 बन जाए, ये भी पॉसिबल है, कल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बट आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे सेम नीचे के लिए भी है। लेकिन रेंज में होना चाहिए मार्केट 12 बजे से निफ्टी तक, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, वहाँ पे आपको प्रीमियम भी बहुत सस्ते मिल सकते हैं। थोड़े बहुत सस्ते मिलेंगे वहाँ पे, बैंक निफ्टी से सस्ते मिलेंगे, बैंक निफ्टी का कल पहला दिन है क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन निफ्टी में जीरो होंगे, क्योंकि जीरो होने ही है। तो सेलर्स के लिए तो अच्छा मौका है ही, क्योंकि सेलर्स कहीं 1,000 रुपये भी शॉर्ट करेंगे वो भी जीरो हो सकता है। लेकिन बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा। ठीक है, बायर्स को भी सस्ते मिलेंगे, अगर मान लो कल 10 रुपए की चीज भी आराम से 100, 150, 200, 300, 500 भी हो सकती है। उस हिसाब से अपने आपको ट्रेड करना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि निफ्टी में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। मैं करूंगा तो 2 बजे के आसपास ही करूंगा। एंड में जब अगर आप करोगे, एंड में मान लो इन्होंने साइडवेज नहीं रखा, और एंड में बड़ा मूवमेंट आ गया, तो एक बड़ा पैसा बन सकता है। मॉर्निंग में बड़ा मूवमेंट आएगा, अब मान लो मॉर्निंग में भी आपको ट्रेड करना है। मान लो मॉर्निंग में अ, आधे घंटे की कोई रेंज बनती है, वो ऊपर ब्रेकआउट होती है, नीचे ब्रेकआउट होती है, तो वहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद मार्केट 12:30 1 बजे तक थोड़ा साइडवेज होगा। बजट अनाउंस होगा 12 बजे के आसपास, जब बजट अनाउंस हो जाए उसके बाद फिर एक ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट किसी भी साइड। मान लो 12 बजे के आसपास इस रेंज बनी है, ठीक है, बजट अनाउंस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों के लिए बात है। उस हिसाब से आप जहाँ पे भी ट्रेड करें उस पर ट्रेड कर सकते हो सकता है आपको ट्रैप कर दे पहले ट्रेड में, लॉस तक बैठना, फिर जब ऊपर दोबारा निकलेगा, समझ में आ गया आपको ट्रैप है, तब दूसरा ट्रेड यहाँ लेना। ठीक है, 3 ट्रेड की लिमिट होगी अपनी, तीनों में लॉस हो गया तो समझ लो कि भैया आपका आज पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, कितना लड़ोगे मार्केट से। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड करना है हमें। थोड़ा सा ज्ञान वाला वीडियो कह सकते हो आप मैंने, लेकिन मैंने वो चीज़ बात करी है जो लोगों के साथ होती है। मैं वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहता आपको फैंसी की मार्केट में, नहीं यहाँ पे बाय कर लेंगे वहाँ पे सेल कर लेंगे। काफी लोग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। असली स्ट्रेटेजी एक वही है कि 12 बजे तक बैठो, जिस ट्रेंड में मार्केट जाए उस ट्रेंड में 2 या 3 ट्रेड लो मैक्सिमम। लॉस हो जाए, लॉस की लिमिट जीरो हो गई आपकी, बाहर मार्केट से दिल से दबा दो, कुछ भी करो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। लेवल्स वगैरह की कुछ बात करने का कोई फायदा है नहीं। अगर मैं डेली चार्ट वैसे एक बार निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी का, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ मैं। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 850। 850 निकलेगा तो यहाँ तक आराम से आ सकता है, गैप फिलिंग तक 990 तक, तो ऑलमोस्ट 150 बढ़िया है। एक ट्रेड आपको ये मिल सकता है अगर मार्केट में आपको तोड़ता है 12 बजे के बाद, ये तो और भी बढ़ जा सकता है, हो सकता है ऑल टाइम हैवी ले ले, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल यही है, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से गिरना चाहिए, अगर ये भी क्रॉस हो गया तो बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, बट 3,000 पॉइंट दूर है। बजट के दिन कुछ भी हो सकता है, आ सकता है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, टेल कर सकते हो, तो टेल कर सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो बजट से रिलेटेड। मैंने हो सकता है आपको काफ़ी रियलिटी दिखाई हो इसमें, तो बट उसी हिसाब से ट्रेड करना, अपना लॉस जरूर लिमिट कर लेना, रैंडम ट्रेड मत करना, तो यही चीज़ें हैं। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।